गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम सीखने वाले हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल को काफी डीपली जानेंगे, किस तरह से ये यूज किया जाता है एंगल की साइड फाइंड आउट करने के लिए, मतलब सॉरी ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो काफी डीपली सारी ये चीजें जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो को जरा फटाफट शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और जो है वीडियो पसंद आती है तो लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? आज आपकी आई थिंक 8th या 9th क्लास होगी ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल पर। तो प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो जरूर देख लेना। ठीक है, वो देखना जरूरी बनता है। अगर वो नहीं देखोगे तो सारी क्लास जो है आपकी कनेक्टेड है, आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर आप बीच में से एक क्लास देखोगे। चलिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। ये ज्वाइन कर लेना। जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने जाना था लास्ट क्लास में अपनी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको। एक्सटर्नल एंगल के बारे में हमने जाना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। साइन रूल पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, इन सेंटर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इन सेंटर भी पढ़ाया था। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं, लास्ट क्लास में इन सेंटर पढ़ा था, राइट। चलिए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था ये सेम ही होता है, बस इसकी जो फिगर है वो थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, रेशियो वही रहेगा ए बी बाय वो बी डी बाय सी डी वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं लिख देती हूँ। ठीक है, नोट कर लेना। ए बी सी आपका ट्राइंगल है ही, और इसमें जो है ए बी आपको 30 गिवन है। ठीक है, और एडी एडी ने सॉरी एसी एसी जो है 25 गिवन है। सी डी 45 गिवन है। ठीक है, और आपसे कहा है फाइंड बीसी। ठीक है, बीसी आपसे पूछी गई है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यही सब गिवन है ना, 30 25, हाँ सही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये है 30, ये 25, और ये कितनी है आपकी 45। ठीक है, तो आपको पता है ए बी बाय ए सी मतलब 30/25 बराबर होगा बी डी। अब बी डी तो आपको नहीं पता, बाय सी डी कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 6/5 मिलेगा। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि 5 की वैल्यू 45 में कितने गुना है? 9 गुना है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए, ये पूरी साइड अगर 9 है, बीडी तो है ये है। ठीक है, बीडी कितनी है आपकी? 9 है। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 की वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी हो जाएगी आपकी 56। ये क्या हुआ? पूरी 56, हाँ ठीक है, समझ गए। अब ये पूरी आपकी 56 है, ये पूरी आपकी 56 है, जिसमें से ये आपकी कितनी है 45 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, तो बीसी कितनी आ जाएगी आपकी 9, तो बीसी इज इक्वल्स टू 9 आंसर। ठीक है, एक तरीका तो यह है, इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। वो कैसे? आपको पता है 30 और 25 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 30 और 25 का रेशियो, 30 और 25 का रेशियो हो जाएगा आपका 6/5। ठीक है, अब जो इन दोनों का रेशियो है वही आपका बी डी बाय सी डी का होगा। ठीक है, अब बी डी अगर पूरी पूरी अगर जो है कितनी है आपकी 6 है। ठीक है, पूरी आपकी अगर 6 है, जिसमें से ये आपकी कितनी यूनिट हो जाएगी 5 है, तो ये कितनी बची? एक बची। 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी गिवन है? 45 की गिवन है, कितनी है 9 गुना, तो एक का 9 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब आपको लिखने की नीड नहीं है। ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको समझाया है लिखकर, जिससे कि ये आपका फाउंडेशन बैच है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, वैसे डायरेक्टली कर सकते हो। इसका भी मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगी, अभी ट्राइंगल फिनिश हो जाए हमारा। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में सब कुछ पढ़ ले, जब हम नेक्स्ट फिगर पर आएंगे ज्योमेट्री की। ठीक है, तब हम ट्राइंगल से रिलेटेड जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तरफ हमारी जो है एडवांस मैथ की प्रैक्टिस चलती रहेगी, और दूसरी तरफ जो है हम फाउंडेशन बैच में बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसमें आप सीखोगे कि किस तरह आप जो है एडवांस मैथ में कम से कम लिखकर जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? कोसाइन रूल के बारे में। उससे पहले आप ये जरा नोट कर लो। ठीक है,
हम्म, चलो। कोसाइन लो। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कॉस बी क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है बी के सामने वाली साइड हम बी मानते हैं, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, एंड ए के सामने वाली साइड ए मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कॉस बी क्या होगा, तो वो इक्वल होता है किसके, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ठीक है। अब ये तो जो है एक रटने वाली बात हो गई, रट भी आप तभी सकते हो, ठीक है, लर्न आपको तभी हो सकती है अच्छे से चीजें जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, डायरेक्टली इसके थ्रू जाओगे तो 100% भूलोगे, ठीक है। तो अब सीखो कि एक्चुअल में किस तरह से हम कॉस बी को जो है यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, प्रूव करेंगे। कॉस भी जो है इसके इक्वल होता है, तो एक्चुअल में क्यों इक्वल होता है, ठीक है। देखो भाई क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ए से हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर, बी पर, बीसी पर, पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी डी पर क्या फॉलो करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती हूँ, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस, तो ये अगर मैंने एक्स लेट की है तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस ए हो जाएगी, राइट। तो कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बी डी को मैंने एक्स लेट किया, और डी सी कितनी हो जाएगी, अगर ये एक्स है पूरी ए है तो ए माइनस एक्स, माफ कीजिएगा क्या कर दिया मैंने, ये ए माइनस एक्स, ठीक है, पूरी है तो एक ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में से अगर मैं बी डी माइनस कर देती हूँ तो एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं देखो ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहां अगर मैं एच स्क्वायर को देखती हूं तो ये किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस कर दो क्या, ए माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर लूंगी, देखो ब्रैकेट को ओपन अगर मैं इसमें ओपन करती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब जब मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगी, ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो अंदर सब क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो अगर मैं यहाँ से 2ax की वैल्यू देखती हूँ तो कितनी हो जाएगी 2ax की वैल्यू, देखो ए स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नो डाउट यहाँ तक तो सब क्लियर होगा, है ना, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ तक हमने फाइंड किया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्राइंगल ए बी डी में जो है कॉस बी क्या होगा, तो पहली बात कॉस बी आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पर कितनी है, बेस यहाँ पर है आपकी एक्स, ठीक है, एक्स अगर बेस है तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी कॉस बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी कॉस बी आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन में मैं एक्स की जगह सी कॉस बी पुट कर देती हूँ, ठीक है, 2a सी कॉस बी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कॉस बी अकेला छोड़ देती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। और यही क्या है, हमारा प्रूफ है। ठीक है, आप देख सकते हो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक बार जो है इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में आपको पाइथागोरस लगाओगे, एक बार जो है ए डी सी में पाइथागोरस लगाओगे, हाइट यहाँ पर सेम होगी तो इक्वल पुट करोगे, देन कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करके एक्स की जगह कॉस बी की वैल्यू रख दोगे, देन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी ढेर सारी चीजें हमें सॉल्व करनी, मतलब इस तरह से क्या हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है कॉस बी में, मान लीजिए आपसे सी साइड पूछता है, ठीक है, तो आप ये पूरा इस तरह से प्रूफ करोगे? नहीं, इतना जाने की नीड नहीं है, आपको ये समझना जरूरी था कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये बना कैसे है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया डिटेल में, इस तरह से बना है। ठीक है, अब देखो आप इसको किस तरह से लर्न कर सकते हो इजीली। ये तो कॉस बी की बात थी, अगर आपने ध्यान दिया है कॉस बी पर, तो कॉस बी की जो भी एडजेसेंट साइड है, जैसे कि ए बी और बी सी, मतलब सी और ए, ठीक है, ये दोनों की दोनों साइड प्लस में है और बी के सामने की साइड बी होती है। कॉस बी निकाल रहे हो और बी के सामने की साइड बी होती है, तो वो वाली साइड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, और नीचे ऐड वाली साइड किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में विद 2 के साथ। जैसे मैं आपसे कहूं कि कॉस ए क्या होगा, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये दोनों साइड, दोनों आर्म्स, ठीक है, जो वर्टेक्स से जा रहे हैं बी और सी, मतलब ये दोनों का स्क्वायर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए के सामने की साइड ए होती है तो इसमें से माइनस कर दो ए स्क्वायर और डिवाइड करा दो इसको 2bc से। ठीक है, इजी, 2bc से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस हम किसकी बात करते हैं, कॉस सी की, कॉस सी क्या हो जाएगा इस केस में, कॉस सी ये है। ठीक है, तो ये दोनों साइड आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में माइनस कौन सी होगी, सी के सामने की साइड सी स्क्वायर, डिवाइड किससे करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई से, है ना, बी ए 2a, है ना, 2ba या फिर ए भी जो भी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, हर बार फॉर्मूला प्रूफ करने की नीड नहीं है। एक बार समझ जाओ कि कॉस बी कैसे फाइंड आउट किया है हमने, ठीक है, तो आप कॉस ए और कॉस सी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे। आई होप ये प्रूफ आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा स्टेप जो आपके नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, और आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो ये आप नोट करो, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और गहराई से आप क्वेश्चन के थ्रू समझ पाओगे। चलिए, ये रहा ट्रायंगल, क्या क्या इसमें गिवन है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। ये है आपका ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। नहीं भाई, इस बार जो है ए यहाँ गिवन है आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बी है और ये आपका सी है। पॉइंट बी से ए सी पर जो है, पॉइंट डी है ए सी पर, और जो पॉइंट बी से जो है क्या कर रहा है, कनेक्टेड है। ये 12 है, ये 18 है। ठीक है, और ये पूरी आपको ए सी 20 गिवन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ये आपको 12 गिवन है और बी सी आपकी 18 है और ए सी कितनी है आपकी, 20 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको एक्स। अब ये एक्स कहाँ है, ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो है यहाँ। ठीक है, और ए बी और ए बी डी आपकी क्या है, बराबर गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है लिख देती हूँ क्या, बी डी इज इक्वल्स टू कितना है, 12 है। ठीक है, चलो आपको जो है ए डी एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर कोसाइन रूल लगाओगे आप, ये चीज समझिए। ठीक है, देखो ये भी 12 तो ये भी 12 है,
ठीक है, ये तो आपको गिवन है दोनों चीजें। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं कॉज ए, कॉज ए अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो कॉज ए कितना हो जाएगा 12 और 12, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड होगी ना, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस क्या कर दोगे इसमें से, ये वाला 12, ठीक है, इस वाले 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू एक्स, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये मैंने कौन सा लिया है, ये ट्राइंगल लिया है इन ट्राइंगल, मैं लिख देती हूँ ए बी डी, जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। तो एक बार कॉस ए मैंने इस वाले ट्राइंगल में लगाया है और एक बार कॉस ए मैं पूरे ट्राइंगल में यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है। तो मतलब अब जो मैं ग्रीन पेन से यहाँ लिख रही हूँ वो क्या होगा, वो भी कॉस ए होगा, लेकिन वो पूरे ट्राइंगल के लिए होगा, ठीक है। और कॉस ए क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस ए लगाओगे तो 12 और 20 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 18 का स्क्वायर, डिवाइड किससे कराओगे 2 इंटू 12 इंटू 20, ठीक है, 12 इंटू 20। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है, इस वाले 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स है, तो एक्स से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ तो खाली एक्स बचा, ठीक है। और इस साइड क्या बचेगा आपका, अगर देखो तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्या, यहाँ 20 का स्क्वायर, चलो सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये आपका 144 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा टोटल 544 माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ से 25, नहीं यहाँ तो बचा 0 2 और 2 220, ठीक है, स्क्वायर नहीं बच रहा, वो पूरा आपका 220 बच रहा है, ठीक है। तो 220 डिवाइडेड बाय कितना 20, ये वाला 20 कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 11, और यही क्या है आपका आंसर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11। इजी एकदम, देखो कितनी जल्दी हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। देखो समझा, मैं आपको हर एक स्टेप यहाँ पर समझा रही हूँ, तब भी ये क्वेश्चन हमने काफी जल्दी सॉल्व कर लिया, क्यों, क्योंकि कोसाइन रूल होता ही इतना इजी है ना। तो फिलहाल देखो क्या करना है कि जो है जब मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगी ना तो आपको इतना भी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। देखो एक चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो हमारा ए बी डी जो ट्राइंगल है एक्चुअल में ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है, ठीक है। अब जब आप आइसोलेसिस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाओगे तो क्या होगा, होगा ये कि जो है 12 से 12 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होगा ही होगा, क्योंकि आप एडजेसेंट साइड लोगे उसके सामने की साइड आप माइनस करोगे, ठीक है। तो ये भी 12 और ये भी 12, तो चाहो आप इस चीज को डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आइसोलेसिस ट्राइंगल में जब भी कोसाइन रूल लगेगा तो जो साइड इक्वल है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो ये वाला जो स्टेप था ये क्या था, ये एक तरह से यूजलेस स्टेप था अगर आप इस बात को नहीं देख पाए कि एक आइसोलेसिस ट्राइंगल था, ठीक है। ये बात मैंने भी आपको बाद में इसलिए बताई है, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से आप समझ जाओ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको आइसोलेसिस ट्राइंगल दिख जाए और उसमें आप कोसाइन रूल जो है अप्लाई करो तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एडजेसेंट साइड को लिखना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप जो क्या करोगे एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर ले लोगे, ठीक है, वो भी माइनस में, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज समझ गए ना, नहीं प्लस में आएगा, माफ कीजिएगा, वो माइनस वाली तो वो थी, ठीक है। कोसाइन रूल जो है आप प्लस में लोगे। अच्छा अब एक चीज और समझो, ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, आइसोलेसिस ट्राइंगल में जिसकी दोनों साइड इक्वल एंड दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब हम बात करते हैं क्या हो जब आपको एंगल गिवन हो, यहां पर तो एंगल नहीं था गिवन, क्या हो जब आपको कॉस भी ऑलरेडी गिवन हो, उस केस में आप क्या करोगे, क्वेश्चन के थ्रू समझो। देखो अरे यार, हाँ सही बात,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन, तब ज्यादा अच्छे से समझोगे। ए बी पर है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है पॉइंट सी, ये इससे मैच, ये इससे और ये इससे, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो एंगल है ये आपको 120 गिवन है, ये भी 120 है और ये भी आपको 120 गिवन है, ठीक है। पॉइंट ये कौन सा है, पॉइंट ये आपका कोई भी मान लो, पी मान लो, ठीक है, पी पॉइंट है। ये आपको 6 गिवन है, ये एक्स गिवन है और ये आपको 10 गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ बीपी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो बीपी बराबर कितनी है, 6 है, ठीक है। और सीपी बराबर कितनी है आपकी, एक्स है। और एपी बराबर कितनी है आपकी, 10 है। अब जो आपको पता है गिवन नहीं है, एक्स जो गिवन है वही आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। और बाकी के एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक। मिस्टेक कैसे, जब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। देखो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में से जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। देखो कॉस साइन आपका या फिर सेक हो जाता है या फिर टैन हो जाता है, कॉट हो जाता है, ये सब एक्चुअल में इनके जो एंगल्स है ना, ये बहुत हद तक क्वाड्रेंट पे जो है डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 डिग्री से कितना रहता है, 360 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री रहेगा, यहाँ आपका 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, ठीक है। अब होता क्या है, अगर कॉस की वैल्यू 90 डिग्री के क्वाड्रेंट में आती है, मतलब फर्स्ट में आती है, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा कॉस जो होता है वो आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू आती है तो उसमें क्या होगा, कॉस आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे होगा, तो 90 प्लस थीटा करोगे तब भी आपका कॉस नेगेटिव आएगा, ठीक है, कॉस थीटा आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 180 माइनस थीटा करोगे, ठीक है, तब भी आपका जो है किसमें आएगा, आपका अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो तब भी आपका कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो 120 है, अब 120 की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के में तो बिलोंग करती नहीं है, 120 कहाँ आएगा, 180 और 90 के बीच में आएगा 120 कहीं ना कहीं, तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इट मींस यहाँ पर जो 120 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो आपकी माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर जो 120 की वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है निकालती हूँ क्या, ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस भी 120, कॉस 120 कितना होगा, ये वाला एंगल गिवन है ना, तो यही वाला लेते हैं ना, ठीक है। तो कॉस 120 कितना होगा, कॉस 120 हो जाएगा आपका 1/2, वो भी माइनस का, ठीक है, 1/2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, अगर मैंने ये एंगल लिया है तो इसके दोनों एडजेसेंट साइड का स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस में कौन सी साइड जाएगी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ठीक है। माइनस में जाएगा आपका ए स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 2 इंटू 6x, ठीक है, यही होगा। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x इधर प्लस में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, माइनस में है। एक मिनट रुको, क्या हुआ यहाँ पर, 2 6x ही तो होगा, 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 6 इंटू एक्स, ठीक है, और 6 स्क्वायर स्क्वायर वहीं रहेगा, चलो सही है, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको इस साइड लेकर जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मुझे यहाँ पर a चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मैं पॉजिटिव में ले आती हूँ, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पर जो है मान लो कितना होता, यहाँ पर cos 60 होता, ठीक है। अब cos 60 कहाँ पर आएगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वो 90 से 0 के अंडर में बिलोंग करेगा, ठीक है, सॉरी, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है।
तो उस केस में जब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलती तो क्या मिलती यहाँ पर आपका नेगेटिव आता, ठीक है, नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, अब जैसे कि कॉज आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उस केस में पूरी वैल्यू आपकी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। तो देखो बहुत ध्यान रखा करो ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल्स पर ध्यान रखा करो कौन से जो है वो क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे और कौन सा जो है आपका जो कॉस है साइन हो जाता है, जितने भी जो है एंगल्स हैं कौन से में जो है पॉजिटिव होते हैं और इसमें जो है ये नेगेटिव होते हैं। ये सारे रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हो जाएंगे पता। बहुत जल्द हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री फिनिश हो जाए फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही आएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल ये चीज समझे ना, तो यहाँ पर एक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर की बात करूँ, मतलब इस वाले की, अब मैं देखो डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मुझे पता है ये जो बी स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल होगा, अगर देखो तो एक तरह से यहाँ पर देखो सी, इन दोनों का स्क्वायर हुआ और माइनस आपने ये कर दिया, तो यहाँ पर भी मैं ये यही करती हूँ, ठीक है, किसका 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें आपका बी स्क्वायर, पी एक्स, सॉरी पी एक्स आएगा ना, बी एक्स उधर है, पी 10x, ये 10 थी ना, 10 और x, ठीक है। देखो अब हमने इस चीज को डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर में क्या हुआ, 6 का स्क्वायर रहा, x का स्क्वायर रहा प्लस 6x रहा, ठीक है। इसी तरह से b की अगर मैं बात करूंगी तो 10 रहेगा, x रहेगा और साथ में 10x रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं c की बात करती हूँ तो c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा 10 के स्क्वायर के और 6 के स्क्वायर के बराबर, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड कर दोगे आप 10 इंटू 6, मतलब डायरेक्ट में यहाँ पर 16 लिख देती हूँ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो आप जो हो डायरेक्टली भी इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो है इतना ढेर सारा हर बार प्रूफ करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना अगर कॉस माइनस में है तो इक्वेशन आपकी प्लस हो जाएगी, नीचे वाला पूरा जो ये 2a वाला क्वेश्चन है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा आपका 6x 10x और आपका कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू, ठीक है, तीनों के हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी स्क्वायर के, ठीक है, ये चीज है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा ना, ठीक है, चलो नहीं कट, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इस पुट कर देती हूँ, ठीक है, किसकी एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6x, ऐड कर दो इसमें सी स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 60, तो ये किसकी बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके बी स्क्वायर के, मतलब 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x के, ठीक है। अब जो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। देखो 10 स्क्वायर से 10x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या क्या बचेगा यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ तो बचेगा 10x और यहाँ पर है आपका 6x, तो 4x बचेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ सॉल्व करो 36 और 36 72 72 मतलब 72 है ना, 72 और आपका कितना है ये 60, 72 और 60 कितना हो जाएगा आपका 132, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, और यही क्या है आपका आंसर। तो x आपसे पूछा गया था तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए ही कराया है क्योंकि जो है स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं कि यहाँ पर वैल्यू वो पॉजिटिव लेकर, ठीक है, तो आपका 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/20। देन आप क्या करोगे, अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपने ये चीज नोटिस की 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो 2 का रूल खत्म हो गया फॉर्मूले का, माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जो आपको वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर की या फिर किसी भी साइड की बी स्क्वायर या सी स्क्वायर की, तो वो आपकी क्या होंगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो कॉस अगर नेगेटिव है तो वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार ये सब नोट करने की नीड नहीं है, बार बार आप इस तरह से फाइंड आउट मत करना, डायरेक्टली करना कि जब भी कॉस नेगेटिव हो तो दोनों साइड का स्क्वायर ऐड होगा और साथ में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ऐड होगा, ठीक है, मतलब पूरा सब एडिशन में रहेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट
जिसमें नहीं समझ में आया हो, कोई भी आपको जो है दिक्कत आई हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझने में, तो प्लीज आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो और इस कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, इसमें के और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर लेवल हाई लगता है आपको, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट ले लिए हैं, ठीक है, कॉस्ट को लेकर, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा और जो है इजी लेवल ले लूंगी। बट मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जो है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि नहीं समझ में आया उसके। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक लेवल नीचे जाना है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े और इजी क्वेश्चन आपके लिए ले आऊंगी, ठीक है। मेन चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लो क्वेश्चन, में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो चलो एक इजी क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल गिवन है आपको, और इसमें क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है इसमें आपको, कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर की, बी सी गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या गिवन है, पूछा क्या है, फाइंड एसी, फाइंड एसी आपसे पूछा गया है, ए बी सी, ठीक है। चलो और ये इसमें देखो, इसमें ये आपको हाइट भी गिवन है जो कि एच है, ठीक है। अब ए बी कितनी है आपकी 10 है, ये पूरी आपकी कितनी है 20 है, ठीक है। एरिया आपको गिवन है, अब एरिया बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पर हाइट नहीं भी गिवन होगी तब भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको एरिया गिवन है तो इट मीन्स हमें हाइट की नीड पड़ी होगी, राइट। हाइट की नहीं पड़ी होगी तो साइन रूल की पड़ी होगी, साइन रूल की नहीं तो किसकी पड़ी होगी नीड, सेमी पेरीमीटर की, ठीक है। क्योंकि एरिया गिवन है तो कुछ तो कनेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देखती हूँ तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितनी है 20 है, इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना 80, ठीक है। 10 बार तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो इस केस में जो हाइट है वो हमने कितनी फाइंड आउट की है 8, हाइट आपकी 8 आ गई है। अब क्या करना है आपको, आपको एसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप चलिए 90 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री होगा तो ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एडी की बात करती हूँ, ठीक है, एडी, एडी जो है कितनी है आपकी, अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर पॉइंट अगर डी है, ठीक है, तो अगर मुझे बीडी चाहिए तो बीडी के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 के स्क्वायर में से, अब बीडी स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 के स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 कितना आएगा 25, देन बीडी कितनी आ जाएगी आपकी, बीडी आ जाएगी आपकी, सॉरी 36 आएगा ना, 100 में से 64 जाएंगे तो 36 बचेगा, ठीक है। तो 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। तो बीडी कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आज मेरे गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, बार बार बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है। चलो तो बी डी 6 आ गई, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पर, इस ट्राइंगल में ए डी सी में, ए डी सी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 तो ये गिवन है, अच्छा जी, ये पूरी 20 गिवन है, अच्छा जी। अगर मैं यहाँ पर बी के सामने की साइड कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। रियली सॉरी गाइस।
सॉरी, वॉइस यहाँ पर गड़बड़ी हो गई होगी, है ना, माइक बंद हो गया था। चलो ये मैं दोबारा से बताती हूँ। अरे यार, कहाँ तक समझ गया था? बीडी हमने फाइंड आउट कर ली थी, है ना। बीडी आ गई थी तो हमारी डीसी कितनी हो गई थी? 6 आ गई थी डीसी। डीसी सॉरी 14 आ गई थी, ठीक है। तो एसी कितनी होगी? एसी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। एसी आपकी हाइपोटेन्यूज है तो इन दोनों के क्या होगी? स्क्वायर के बराबर होगी। तो कितना आ जाएगा ये? 196 प्लस कितना आ जाएगा? 64। तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, ये कितना हो जाएगा? 16 एंड 260। एसी कितनी आ जाएगी? 260, रूट 260 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो 13 तो आएगा ही आएगा, 13 तो इससे फैक्टर हो गई। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है? 26 हो जाता है, ठीक है। 26 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके कितना बनेगा? 260 बनेगा। और 10 का फैक्टर क्या होता है? 10 इंटू 5। तो ये दो तो बाहर निकाल लो, ठीक है, और 65 अंदर रहने दो, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 2 रूट 65, और ये क्या रहेगा? आंसर। चलो अच्छा हुआ वैसे माइक बंद हो गया था, मैंने यहाँ पर जब ध्यान नहीं दिया, वो मैंने माइनस कर दिया था। वो हाइपोटेन्यूज से तो दोनों का क्या होगा? सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC आ जाएगी। यहाँ पर जो है हमें कॉस रूल अप्लाई करने की नीड भी नहीं पड़ी है। तो जरूरी नहीं है जब भी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, भी कोई भी साइड फाइंड आउट करनी हो, तो उस केस में आपको कॉस जो है कोसाइन ही जो है लगाना हो, ठीक है। बिना कोसाइन की अगर साइड फाइंड हो रही है तो कर लो, जरूरी नहीं है कि कोसाइन रूल ही यहाँ पर अप्लाई हो, ठीक है। चलो नोट करो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। होने को ये कॉस कोसाइन रूल से भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कॉस थीटा लगाओगे, कॉस बी लगाओगे, पहले जो है एक ट्राइंगल में फिर पूरे ट्राइंगल में, उससे भी ये फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमें जब ऑलरेडी क्या है यहाँ पर एरिया गिवन है, ठीक है, और हम जो है नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्यों हम कलाकारी दिखाए ना, क्यों हम जो है कोसाइन रूल की तरफ जाए डायरेक्टली? ये सबसे इजीएस्ट मेथड था, तभी मैंने ये फॉलो किया। यहाँ पर अगर आप कॉस बी के साथ करोगे, ट्राई करके देखना, ठीक है। कॉस बी के साथ ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। और जरा कमेंट सेक्शन में बताना कॉस बी से ज्यादा इजी बैठा है या फिर जो है डायरेक्ट मेथड जो हमारा नॉर्मली हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो ज्यादा इजी बैठा है, ठीक है। तो कॉस बी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता जरूर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है आपका, अगेन ए बी सी, जितना ब्लैक पेन से मेंशन करूंगी वो सब आपको गिवन है। ये पॉइंट है डी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 13 है और ये भी आपकी 13 आपको गिवन है, ठीक है। एडी आपकी 12 है, ये हाइट नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये 3 है और ये एक्स है, ठीक है। चलो फाइंड आउट क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है आपको बीडी, बीडी है गिवन और बीडी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो देखो सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, अगर आप देखो तो, ठीक है। बस ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं था, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो मैं पहले कॉस बी लेती हूँ, ठीक है। तो कॉस बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस बी बराबर हो जाएगा, बल्कि मैं थोड़ा पीछे से लिखती हूँ, ठीक है। कॉस बी बराबर हो जाएगा इन ट्राइंगल किसमें? ए बी डी में 13 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13x, ठीक है। और अगर हम बात करें किसमें? इन ट्राइंगल एबीसी में, इसमें अगर मैं कॉस बी लगाऊंगी तो कॉस बी आपके बराबर होंगे, तो 13 का स्क्वायर तो आप पूरा लोगे, ठीक है। इसमें ऐड कर दो किसका? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या करोगे? 13 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी 13 का स्क्वायर आपका कैंसिल आउट होगा, मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो हमें लेने की यहाँ पर नीड भी नहीं है, ठीक है। बेसिक टू आपका ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल, तो इसी वजह से सारी चीज मैं यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। प्रैक्टिस बैच में हम इस चीज को अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलो और नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 13 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब 13 से 13 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 3, अच्छा यहाँ पर भी x प्लस 3 था हमारा, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 से 2, 13 से 13, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या वैल्यू मिली है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ हमें मिला है 13 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और आपके
12 का स्क्वायर और यहाँ नीचे क्या बचा है, खाली x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ देखो तो ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा x प्लस 3 का कोई स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा देखो, ये जाके इधर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ओपन कर लूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है, तो x जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट में, ठीक है। नहीं समझे तो इस तरह से समझो, x की जब x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x मिलेगा, ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है, यहाँ से x मिटा दो, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये है आपका किसका, 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर में से जब आप 12 का स्क्वायर माइनस करते हो तो 5 का स्क्वायर बनता है, मतलब 25 बचेगा एक तरह से, ठीक है, तो 25 यहाँ पर बच जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25/3, ठीक है, और यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25/3। इजी, बढ़िया था ना ये क्वेश्चन, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है, बस इसमें क्या मैंने लिया, यहाँ पर मैंने हाइट की यहाँ पर जो है मुझे नीड पड़ी, ठीक है, एरिया गिवन था, एरिया देखते ही मैंने यहाँ पर हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है, उसकी हेल्प से मैंने डीसी फाइंड आउट की। बाद में मैं चाहती तो जो है यहाँ पर कोसाइन रूल यहाँ पर अप्लाई कर देती, लेकिन वो लेंथी पड़ता, हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोसाइन रूल फॉलो नहीं किया। यहाँ पर गिवन नहीं था, ये 12 जो है हाइट नहीं है, ठीक है, गलती मत कर देना, कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 12 13 और 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता, ठीक है, तो ये हाइट नहीं है, ये नॉर्मल लाइन है आपकी बीडी एडी, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या फॉलो किया, यहाँ पर हमने जो है कोसाइन रूल फॉलो किया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे कोसाइन रूल से रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चन, और एक न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, इसके थोड़े से मैं इजी लेवल के क्वेश्चंस ले आऊंगी, बेसिक क्वेश्चन जो है कोसाइन रूल के, और इसके साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैं सोच रही हूँ आपको सेंट्रोइड पढ़ाने का, ठीक है, सेंट्रोइड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो रेडी रहना एट 6 PM। आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हो गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, बट कोई बात नहीं, कल से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है, 6 PM पर। चलो थैंक यू सो मच, सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा तो स्टूडेंट तक प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।